morning students, welcome to the class. Today we will start 9th chapter in your history book, that is women, caste and reform. महिलाएं, जाति और रिफॉर्म्स मतलब सुधार. ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि पास्ट में महिलाएं जो थी उनकी लाइफ किस तरीके से होती थी, जो है पढ़ती थी या नहीं पढ़ पाती थी. आज के समय से उसको कंपेयर करेंगे उनकी कंडीशन को. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. Open your history book, page number 108. This is your chapter, right? Have you ever thought of how children lived about 200 years ago? क्या आपने कभी सोचा है कि आज से 200 साल पहले बच्चे किस तरीके से रहते होंगे? Nowadays, most girls from middle class families go to school. आज के समय में ज़्यादातर जो मिडिल क्लास की फैमिली से बिलोंग करती है जो लड़कियाँ, वो ज़्यादातर स्कूल में जा रही हैं. आपने देखा होगा, आपके घर से भी जाते होंगे, आप खुद भी आ रहे हैं स्टडी करने. ठीक है, एंड ऑफन स्टडी विद बॉयज़, और ज़्यादातर जो है बॉयज़ के साथ ही पढ़ती हैं. ऑन ग्रोइंग अप मैनी ऑफ देम गो टू कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़. बड़े होने पे वो कॉलेजेस भी जाती हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी जाती हैं फर्दर स्टडीज़ के लिए. एंड टेक अप जॉब्स आफ्टर दैट, और उसके बाद जॉब्स भी करती हैं. दे हैव टू बी अडल्ट्स बिफोर दे आर लीगली मैरिड. अडल्ट मतलब उनको एक सर्टेन एज पे का होना चाहिए जबकि जब वो लीगली मैरिज कर सकती है. लीगल मैरिज का मतलब है यहाँ पे जो हमारे कानून ने एक मिनिमम एज जो है डिफाइन कर रखी है लड़कियों की, कि 18 साल से छोटी लड़की नहीं होनी चाहिए. ठीक है, शादी के समय में. तो एक क्या है, समाज में सबको पता है कि जब तक 18 साल की नहीं होगी आप उसकी शादी नहीं कर सकते. ठीक है, and according to law they can marry anyone they like from any caste and community. और जो हमारा कानून है ये इजाज़त देता है कि ये लड़कियां जो है किसी के भी साथ शादी कर सकती है, चाहे वो किसी भी कास्ट का है, किसी भी कम्युनिटी का है. एंड विडोज कैन रीमैरी टू, और जो विडोज है, विधवा है, वो भी जो है रीमैरिज कर सकती हैं. ऑल women लाइक ऑल men कैन वोट एंड स्टैंड फॉर इलेक्शन. सभी महिलाएं जो है पुरुषों की तरह ही वोट भी दे सकती हैं और इलेक्शंस में खड़ी भी हो सकती हैं. Of course, these rights are not actually enjoyed by all. ये सही बात है कि ये जो सारे अधिकार मिले हुए हैं ये सभी के द्वारा एंजॉय नहीं किए जाते हैं आज भी. पुअर पीपल हैव लिटिल और नो एक्सेस टू एजुकेशन. जो गरीब लोग हैं उनके पास या तो ना के बराबर या बहुत ही बहुत ही कम, या फिर कोई भी एजुकेशन तक उनका एक्सेस नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं सकते वो अपने बच्चों को. एंड इन मेनी फैमिलीज वीमेन कैन नॉट चूज देयर हस्बैंड्स. और बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जहाँ पे महिलाएं अपने हस्बैंड्स को चूज नहीं कर सकती हैं. ठीक है, 200 years ago things were very different. 200 साल पहले चीज़ें काफ़ी अलग थी. मोस्ट चिल्ड्रन वर मैरिड ऑफ एट एन अर्ली एज. ज़्यादातर जो बच्चे थे, चाहे लड़के थे या लड़कियाँ थी, उनकी बहुत जो है कम उम्र में शादी कर दी जाती थी. ठीक है, बोथ हिंदू एंड मुस्लिम मैन कुड मैरी मोर देन वन वाइफ. हिंदू और मुस्लिम दोनों ही जो पुरुष थे वो एक से ज़्यादा पत्नियां जो हैं, एक से ज़्यादा मतलब शादियां कर सकते थे. और इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री विडोज वर प्रेज्ड इफ दे चूज डेथ बाय बर्निंग देमसेल्व्स ऑन द फ्यूनरल पायरे ऑफ देयर हस्बैंड्स. और ज़्यादातर हमारे देश के ज़्यादातर हिस्सों में ऐसी महिलाओं को जो है प्रेज किया जाता, प्रशंसा की जाती थी, जो कि मृत्यु को चूज करती थी, यानी कि सती होना अपने हस्बैंड के साथ. अगर उसका हस्बैंड मर जाता था तो उसके साथ सती होने का जो डिसीजन लेती थी, ऐसी औरतों को प्रेज किया जाता था. ठीक है, women who died in this manner whether willingly or otherwise were called sati. जो इस तरीके से महिलाएं मरती थी अपने पति के गुजरने के बाद, चाहे वो अपनी मर्जी से मरती थी, चाहे जबरदस्ती उसको मारा जाता था, उनको सती कहा जाता था. मीनिंग वर्चुअस विमेन, मतलब बहुत ही वर्चुअस वुमेन है. ठीक है, विमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी वर ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड. महिलाओं को प्रॉपर्टी का भी कोई अधिकार मतलब बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड था, कि ऐसा नहीं था कि उनको कानूनी रूप से प्रॉपर्टी में अधिकार मिले हुए थे. Besides, most women had virtually no access to education. इसके अलावा बहुत सी जो महिलाएं थी उनको एजुकेशन के लिए कोई भी एक्सेस नहीं थी, पढ़ लिख नहीं सकती थी. In many parts of the country, people believe that if a woman was educated, she would become a widow. ज़्यादातर हमारे देश के ज़्यादातर हिस्सों में लोग ये मानते थे कि अगर महिलाएं पढ़ेंगी तो वो विधवा हो जाएंगी. ठीक है, ऐसा मतलब ऐसी मान्यताएं थी लोगों की. Differences between men and women were not the only ones in society. समाज
मतलब महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो ये डिफरेंस होता था, ये इकलौता एक डिफरेंस नहीं था जो हमारे समाज में हो रहा था। इन मोस्ट रीजन्स पीपल वर डिवाइडेड अलॉन्ग लाइंस ऑफ कास्ट। पुरुष और महिलाओं के बीच में जो भेद था उसके अलावा कास्ट के बेसिस पे भी डिफरेंसेस होते थे लोगों में। ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियास कंसीडर्ड देमसेल्व्स एज अपर कास्ट। जो ब्राह्मण और क्षत्रिय होते थे वो अपने आप को अपर कास्ट समझते थे। अदर्स सच एज द ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स ऑफन रेफर टू एज वैश्यास। जो व्यापारी होते थे या जो जमींदार होते थे जिनको ज़्यादातर वैश्या कहा जाता था, वर प्लेस्ड आफ्टर देम। उनका नंबर जो है इन ब्राह्मणों के बाद, ब्राह्मण और क्षत्रियों के बाद रखा जाता था। देन केम पीजेंट्स एंड आर्टिसंस सच एज वीवर्स एंड पॉटर्स। उसके बाद जो ये पीजेंट्स होते थे, आर्टिसंस जैसे कि वीवर बुनकर हो गया, कोई पॉटर्स हो गया, कुम्हार हो गया, जिनको कोई शूद्रा कहा जाता था। एट द लोएस्ट rung were those who labored to keep cities and villages clean or worked at jobs that upper caste considered polluting। सबसे नीचे जो है उन लोगों को रखा जाता था जो ऐसे मतलब मजदूरी करते थे जैसे शहरों को या गांव को साफ करने की, या ऐसे काम जिनको जो ये अपर कास्ट के लोग थे ये पॉल्यूटिंग मानते थे, ठीक है, कि ये काम तो अच्छे नहीं है, गंदे हैं। ऐसे काम जैसे साफ सफाई के हो गए, नाली साफ करना, सड़कें साफ करना, ये सब काम करते थे। दैट इज इट कुड लीड टू द लॉस ऑफ कास्ट स्टेटस। मतलब ऐसे काम मानते थे जिससे उनकी कास्ट जो है उनसे छिन जाएगी। द अपर कास्ट ऑल्सो ट्रीटेड मैनी ऑफ दीज ग्रुप्स एट द बॉटम एज अनटचेबल। अपर कास्ट के ज़्यादातर जो लोग थे वो इन ग्रुप्स को, जो ये बॉटम में सबसे बॉटम में आते थे, जो शूद्र लोग होते थे, इनको अनटचेबल, अछूत मानते थे। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर टेम्पल्स, ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल यूज्ड बाय अपर कास्ट। इन लोगों को मंदिर में एंटर करने की आज़ादी नहीं थी, और जिस कुएं से अपर कास्ट के लोग पानी भरते थे उस कुएं से ये पानी नहीं भर सकते थे। और बेथ इन पॉन्ड्स वेयर अपर कास्ट बेथ, और ऐसे पॉन्ड्स तालाबों में नहीं नहा सकते थे जहाँ पे अपर कास्ट के लोग नहाते थे। दे वर सीन एज इन्फीरियर ह्यूमन बींग्स। इन लोगों को जो है मतलब इन्फीरियर ह्यूमन बींग्स माना जाता था कि ये जो इंसान है ये काफ़ी इन्फीरियर है, हम लोग सुपीरियर हैं, ये इन्फीरियर है। ओवर द 19th and 20th centuries many of these norms and perceptions slowly changed। 19वीं और 20वीं शताब्दी के बीच में जो है काफ़ी सारे ये जो नॉर्म्स थे और परसेप्शंस, मतलब जो हमने धारणाएं बनाई हुई थी अपने दिमाग में, ये धीरे धीरे चेंज हुई। लेट अस सी हाउ दिस हैपेंड। अब हम देखेंगे कि ये सब चीज़ें कैसे चेंज हुई। वर्किंग टुवर्ड्स चेंज, एक साथ जब मिलके लोगों ने काम किया चेंज लाने के लिए। From the early 19th century, we find debates and discussions about social customs and practices taking on a new character। अर्ली 19th सेंचुरी से हमने जो है हम देखते हैं कि बहुत सारी डिबेट्स और डिस्कशन शुरू हुई। ये जो सोशल कस्टम थे, प्रैक्टिसेस थी, ठीक है, कि इन सब के बारे में जो है डिबेट होने लगी, बहस होने लगी, डिस्कशंस होने लगी। वन इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर दिस वॉज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। एक इम्पॉर्टेंट रीज़न क्या था इन सब बातों के पीछे, क्योंकि एक नया फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जो है आ गया था। कम्युनिकेशन का मतलब जिससे लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, लीफलेट्स एंड पैम्फलेट्स वर प्रिंटेड। पहली बार बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, लीफलेट्स और पैम्फलेट्स वगैरह ये सब चीज़ें जो है प्रिंट हुई। These were far cheaper and far more accessible than the manuscripts that you have read about in class 7। ये चीज़ें जो थी, जो प्रिंट होती थी, ये काफ़ी सस्ती होती थी और ज़्यादा इनकी एक्सेस होती थी। सस्ती होती तो ज़्यादा लोगों तक पहुँचती थी ये चीज़ें, बजाय कि जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती थी, जो हाथ से लिखी जाती थी, जिनके बारे में आपने 7th क्लास में पढ़ा था। मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती है, जिनको हाथ से लिखते हैं, तो वो तो लिमिटेड क्वांटिटी में ही आप बना सकते हो, लेकिन प्रिंट तो आप कितनी भी कर सकते हो। और वो प्रिंटिंग क्या है, सस्ती पड़ती थी तो ज़्यादा लोगों तक पहुँचती थी, ठीक है। Therefore ordinary people could read these, इसलिए जो आम आदमी होता था वो इनको पढ़ सकता था। एंड मैनी ऑफ देम कुड ऑल्सो राइट एंड एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ इन देयर ओन लैंग्वेजेस। और उनमें से काफ़ी जो है वो लिख भी सकते थे और अपने आइडियाज़ को अपनी भाषा में एक्सप्रेस कर सकते थे लिखकर। ऑल काइंड्स ऑफ इशूज, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस, कुड नाउ बी डिबेटेड एंड डिस्कस्ड बाय मैन। अब चाहे कोई पॉलिटिकल इशू था, सोशल, इकोनॉमिक या रिलीजियस इशू था, उस पर लोग जो है डिबेट कर सकते थे, डिस्कस कर सकते थे, जो पुरुष थे, एंड समटाइम्स वुमेन एज वेल इन द न्यू सिटीज़। और कभी कभी महिलाएं भी डिस्कस करती थी जो है शहरों में। द डिस्कशंस कुड रीच आउट टू अ वाइडर पब्लिक। ये जो डिस्कशंस थे ये काफ़ी, जो वाइडर पब्लिक मतलब काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोगों तक पहुंचते थे। एंड कुड बिकम लिंक्ड टू मूवमेंट्स फॉर सोशल चेंज। और ये जो है एक लिंक का काम करते थे कि जो ये मूवमेंट्स आए, आंदोलन आते थे सामाजिक सुधार के लिए।
ठीक है। दीज डिबेट्स वर ऑफन इनिशिएटेड बाय इंडियन रिफॉर्मर्स एंड रिफॉर्म ग्रुप्स। ये जो डिबेट्स थी, ये जो बहस थी, ये ज़्यादातर कौन करता था, इनिशिएट कौन करता था इनको, जो इंडियन रिफॉर्मर्स, भारतीय जो समाज सुधारक थे और जो ये समाज सुधारक ग्रुप थे, ये इनिशिएट करते थे। वन सच रिफॉर्मर वॉज राजा राम मोहन राय। इनमें से एक सबसे बड़े जो रिफॉर्मर थे, समाज सुधारक थे, उनका नाम है राजा राम मोहन राय, जो कि 1772 में पैदा हुए थे, 1833 में इनकी डेथ हुई थी। ही फाउंडेड अ रिफॉर्म एसोसिएशन नोन एज द ब्रह्म सभा। इन्होंने एक जो है रिफॉर्म एसोसिएशन बनाई थी जिसका नाम था ब्रह्मो सभा, लेटर नोन एज द ब्रह्मो समाज, जिसको बाद में जो है ब्रह्म समाज कहा जाता है। कैलकाटा में बनाई थी इन्होंने ये। पीपल सच एज राम मोहन रॉय आर डिस्क्राइब्ड एज रिफॉर्मर्स बिकॉज दे फेल्ट दैट चेंजेस वर नेसेसरी इन सोसाइटी। ये जो राम मोहन राय जैसे जो लोग हैं, इनको समाज सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको लगता था कि समाज में चेंज लाना जो है बहुत ज़रूरी है। एंड अनजस्ट प्रैक्टिस नीडेड टू बी डन अवे विद, मतलब जो ये अनजस्ट प्रैक्टिस चल रही है, छुआछूत है, ऊंच नीच है, पुरुषों या महिलाओं के बीच में जो डिफरेंसेस है, इन सबको, जो ये अनजस्ट प्रैक्टिसेस है, इनको ख़त्म करना ज़रूरी है। They thought that the best way to ensure such changes was by persuading people to give up old practices and adopt a new way of life. उनका मानना था या उनकी सोच थी कि सबसे बेस्ट तरीका इन चेंजेस को अश्योर करने का ये है कि लोगों को परसुएड किया जाए, लोगों को जो उकसाया जाए कि वो अपनी और पुरानी जो उनकी प्रथाएं हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उनको छोड़ दें और नए वे ऑफ लाइफ को अडॉप्ट करें। ठीक है। राम मोहन राय वॉज कीन टू स्प्रेड द नॉलेज ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन द कंट्री। जो राजा राम मोहन राय थे, ये इनकी बहुत इच्छा थी, मतलब कीन थे, ये कीन मतलब एक तरीके से डिटर्मिन्ड थे कि इंडिया में जो है वेस्टर्न जो एजुकेशन है, जिसके बारे में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, उसको जो है हमारी कंट्री में फैलाने की बहुत ज़रूरत है। एंड ब्रिंग अबाउट ग्रेटर फ्रीडम एंड इक्वालिटी फॉर वीमेन। और ये चाहते थे कि महिलाओं को और ज़्यादा जो है समानता या उनको और ज़्यादा आज़ादी दी जाए। ही रोट अबाउट द वे विमेन वर फोर्स टू बियर द बर्डन ऑफ डोमेस्टिक वर्क। उन्होंने जो है जो महिलाएं जो है घर के काम करने के लिए किस तरीके से मजबूर होती हैं, ये सब उन्होंने लिखा। कन्फाइंड टू द होम एंड द किचन, जो कि जिनकी दुनिया जो है घर या घर की जो किचन है उस तक ही सीमित रहती है। एंड नॉट अलाउड टू मूव आउट एंड बिकम एडुकेटेड, और जिनको अलाउ नहीं किया जाता कि वो घर से बाहर निकले और पढ़ाई करें। इन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने लिखा। चेंजिंग द लाइफ्स ऑफ विडोज। विडोज जो थी, विधवाएं जो थी, उनकी लाइफ को किस तरीके से चेंज किया। राम मोहन राय वॉज पर्टिकुलरली मूव्ड बाय द प्रॉब्लम्स विडोज फेस्ड इन देयर लाइफ। जो ये राम मोहन रॉय थे, ये सबसे ज़्यादा मतलब इनको जो फील होता था, प्रॉब्लम जो इनको लगती थी, वो ये थी कि विधवाएं जो अपना जीवन जिस तरीके से जीती हैं उससे। ही बिगेन अ कैंपेन अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती। इन्होंने एक कैंपेन चलाया जो ये सती प्रथा थी, इसके खिलाफ। Ram Mohan Roy was well versed in Sanskrit, Persian and several other Indian and European languages. राम मोहन राय को बहुत सारी भाषाएं आती थी, जैसे कि संस्कृत, पर्शियन और बहुत सारी इंडियन और यूरोपियन भाषाएं। He tried to show through his writings that the practice of widow burning had no sanction in ancient text. इन्होंने जो है ये दिखाने की कोशिश करी कि जो सती प्रथा है, ये हमारी एंशियंट बुक्स में कहीं भी लिखी नहीं गई है। मतलब जिसको लोग मानते थे कि ये तो बहुत पुरानी प्रथा है और जो है हमारे एंशियंट टेक्स्ट में लिखी है, तो इन्होंने लोगों को समझाया कि ऐसा कहीं भी हमारे किसी भी पुराने टेक्स्ट में नहीं लिखा गया है। By the early 19th century, as you have read in chapter 7, many British officials had also begun to criticize Indian traditions and customs. जैसा कि हमने अभी लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा था कि बहुत सारे जो ब्रिटिशर्स थे, वो भी जो ये इंडियन प्रैक्टिसेस थी और कस्टम से इनको क्रिटिसाइज करने लगे थे। ये जो सती प्रथा थी या जो विधवा पुनर्विवाह था, नहीं करने देते थे, इन सब चीज़ों को ब्रिटिशर्स भी क्रिटिसाइज करने लगते हैं। दे वर देयरफॉर मोर देन विलिंग टू लिसन टू राम मोहन राय, हु वॉज रेप्यूटेड टू बी अ लर्न्ड मैन। इसलिए वो लोग ज़्यादा मतलब विलिंग थे कि वो राजा राम मोहन राय को ही सुने, जो कि एक लर्न्ड मैन थे। ठीक है, यानी कि ज्ञानी पुरुष थे। इन 1829 सती वॉज बैन। फाइनली जो है 1829 में सती प्रथा को बैन कर दिया जाता है। The strategy adopted by Ram Mohan was used by later reformers as well. जो strategy राम मोहन राय ने अडॉप्ट की थी, यूज़ की थी, जो बाद में जो रिफॉर्मर्स हुए उन्होंने भी उस स्ट्रेटेजी को यूज़ किया। Whenever they wished to challenge a practice that seemed harmful, they tried to find a words or sentence in the ancient sacred text that supported their point of view. जब भी कोई वो किसी प्रैक्टिस को चेंज करना चाहते थे कि समाज में कोई प्रथा है उसको हमें चेंज करने की ज़रूरत है, तो वो क्या करते थे,
मतलब ऐसी प्रथा जो कि हार्मफुल है उसको चेंज करना चाहते थे, तो वो क्या करते थे, उस प्रथा को चेंज करने की जो है कोशिश करते थे। कोशिश कैसे करते थे, दे वर ट्राई टू फाइंड अ वर्ड्स ऑफ, मतलब वो एंशिएंट टेक्स्ट में उस चीज़ को ढूंढते थे और कोशिश करते थे कि किस तरीके से उसको जो है बताएं लोगों को कि हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में कहीं भी